जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क, कार्य एवं मजदूरी आधारित जो आपके प्रश्न होते हैं। कार्य और समय, आपने कार्य करा, कितनी मजदूरी मिली, कार्य, समय, टाइम, वर्क, जो आपका चैप्टर है, इससे रिलेटेड आज के हम क्वेश्चन कराने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे आपके कितने प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक से बताएंगे कि कुछ दिन करने के बाद कोई व्यक्ति काम छोड़ देता है। इन क्वेश्चनों में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो हम ऐसे क्वेश्चनों को आपको कराएंगे तो रकबो हौसला वो मंजर भी आएगा एक दिन प्यासे के पास। जो आपने सुना है बिल्कुल ऐसे ही एकदम आपके पास चैप्टर आपको बिल्कुल घोट घोट कर पी लीजिएगा। तो साथियों, इसके साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, आपका क्या है, हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ। मैथ में क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइम वर्क। टाइम वर्क। तो साथियों, इसमें आपके कितने प्रकार के क्वेश्चन आपके इसमें होते हैं। इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो 8 से 9 प्रकार के आपके इसमें क्वेश्चन होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं उनको आप नोट कर लीजिए। देखो, एक तो आपका होता है सबसे पहला साधारण क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। क्या पूछा जाएगा, साधारण। उसके बाद आपका दूसरा आता है मजदूरी आधारित। दूसरा क्या आता है आपका, मजदूरी आधारित होगा। साधारण प्रश्न में क्या होता है आपका, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक इस तरीके का। फिर होता है आपका मजदूरी आधारित। तो मजदूरी आधारित में क्या होता है, एक काम को 20 दिन में कर सकता है, सी 30 दिन में कर सकता है, बी। तो दोनों ने मिलकर काम किया, अब उनके जो मजदूरी का पैसा बना वो बना 3000 रुपये। तो ए का हिस्सा कितना है, ऐसे पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न आपका आता है, तीसरा आपका है जब कुछ दिन काम करके कोई एक व्यक्ति काम छोड़ दे। कुछ दिन काम करा भाई, ए और बी एक काम को 10-15 दिन में कर सकते हैं। ए 2 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देता है, बी उस काम को कितने दिन में करेगा, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद चौथा आपका प्रकार क्या होता है, देखो ये आपके अगर समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन आराम से बना लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन आपको साथ ही साथ हम कराएंगे, निश्चिंत रहें। उसके बाद आपका चौथा होता है कि आपका कार्य समाप्त होने के बाद, बिल्कुल सेम इसका क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ पहले छोड़ेगा, इसमें बाद में छोड़ेगा। क्या है, कार्य समाप्त होने के बाद, कार्य समाप्त होने के पूर्व कोई एक व्यक्ति काम छोड़ दे। कोई कार्य जैसे आपका समाप्त हो रहा है उससे कुछ दिन पहले छोड़ रहा है, ठीक है, कुछ दिन पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़ दे। कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, ठीक। ये हो गया चौथा प्रकार। आपका पांचवा क्वेश्चन पूछा जाता है, पांचवा आपका पूछा जाता है कार्य क्षमता आधारित। क्या है, कार्य क्षमता आधारित। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। कार्य क्षमता का टाइम रेशियो का उल्टा होता है, यानी विलोम होता है। अगर आपकी कार्य क्षमता 2 गुनी है तो आपको टाइम उससे आधा लगेगा, ठीक है, ये इसमें होता है। छठा आपका है सूत्र पर आधारित प्रश्न। छठा आपका क्या होता है, सूत्र पर आधारित आपके क्वेश्चन होंगे। सूत्र क्या होता है, M1 D1 W1, इस तरीके के सूत्र होते हैं ना आपके। क्या होता है, MDH, इस तरीके के आपके फॉर्मूले होते हैं, इस पर आधारित आपके ये क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आपका सातवां आता है ठेकेदारी आधारित। ठेकेदारी क्या है, ठेकेदारी आधारित, ठीक है, सातवां आपका होगा ठेकेदारी। आठवां है पुरुष स्त्री बच्चों पर आधारित। किस पर, पुरुष स्त्री बच्चों पर आधारित।
आपका ये हो गया 8वां। आपका नमा पूछा जाता है जब बारी बारी से काम किया जाता है। नमा क्या है आपका? बारी बारी से काम किया जाता है। ठीक है, अभी आपने देख लिए होंगे, आपके पूरे जो 8 से 9 तरह के आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपने देख लिए होंगे। तो अब इनके हम सवाल स्टार्ट करते हैं। इनके क्या करते हैं, हम सवाल स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे बेसिक से इनके सवाल कैसे आप बना लेंगे। एक एक आपने इनको नोट कर लिया होगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा भाई, इससे बाहर नहीं जाता। आप देख लेना, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, अब अपने चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन इसमें कैसे कैसे पूछे जाते हैं। जैसे तो भाई सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहें यार, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, वीडियो शेयर कर दें और आप देखेंगे साधारण प्रश्न आपका कैसे पूछा जाता है, और वैसे ही आपको सब क्वेश्चन आपको बना लेने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है साधारण प्रश्न। फर्स्ट क्या है आपका? साधारण क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो साधारण क्वेश्चन है आपका, किसी काम को 10 डे में कर सकता है। बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो आपको इसको दो तरीके से हम आपको इस क्वेश्चन को बताएंगे। देखो, एक किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। तब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। एक तो आपका तरीका है भाई, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। आपने दोनों का क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। कितना आ गया? 30। इसकी वैल्यू 10 से इसको डिवाइड करिए, कितना हो गया? 10 तिया 30, 15 दूनी 30। अब जब ये दोनों इफिशियंसी इनकी क्या है? ए की 3 है, बी की 2 है। टोटल इफिशियंसी कितनी हो गई? 5। टोटल इफिशियंसी 5 हो गई। 5 को इससे डिवाइड कर दीजिए, 5 6 30। तो हमारा 6 आंसर हो गया। एक तो आपका तरीका हो गया ये। सेकंड आपका, आप ऐसे कर सकते हैं, यही वो भी खाली आपको फर्क लगेगा समझने में ओनली। तरीका दोनों का ही। आप कहेंगे यार ये कैसे हो गया। देखो, इसको आप लिख सकते हो 1/10 प्लस 1/15। तो इसका एलसीएम आपका कितना हो गया? 10 और 15 का एलसीएम आपका कितना हो गया? 30। 10 तिया 30, 15 दूनी 30। तो ये भी आपका कितना हो गया? 5/30। तो ये भी आपका 6 आ गया। एक और कर सकते हैं आपका, एक तरीका और आपका क्या होता है तीसरा? ए इंटू बी, ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू कितनी? 10, बी की वैल्यू कितनी है? 15। 10 गुणा 15 अपन 10 15 25, ए इंटू बी। तो कितना हो गया? 150 अपन 25, 25 छक्का 150। तो आपने तीनों तरीकों से आयो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। 3 तरीके से आपको क्वेश्चन कराया गया है। आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। देखो कितने ईजी तरीके से आप कैसे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। यानी जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को आप रट लेंगे। तो आपको देखो आई होप हमारे जो बताने वाला तरीका आपको पसंद आया होगा। तो साथ ही सभी भाई हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा मजा आए। एक शेर एक मोटिवेशन है कि किसी को घर मिला हिस्से में, किसी को दुख आई। मैं घर में सबसे छोटा था और मेरे हिस्से में माँ आई। तो साथियों, अपने माँ बाप को आप खुश रखिए और आप भी खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए अच्छे तरीके से। देखो, निश्चित तरह की पढ़ाई करिए। अगर आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो निश्चित है कि आपकी सफलता कभी नहीं रुकने वाली है। डरना नहीं है। देखो, डर सभी को लगता है फासला देखकर। मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मंजिल करीब आती गई मेरा हौसला देखकर। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड पार्ट आपका क्या कहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके अब हम चलते हैं, क्योंकि देखो प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप देख रहे हो कितने इजीली तरीके से क्वेश्चन बन जा रहे हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होने की है। अब सेकंड आ जाता है हमारा क्या? मजदूरी आधारित प्रश्न। सेकंड है आपका मजदूरी आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन देखो हम उतार लेते हैं
ठीक है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और बी उसे कितने दिन में कर सकता है, बी 25 दिन में कर सकता है, और सी आपका कितने दिन में कर सकता है, सी आपका कर सकता है 30 दिन में, सी आपका 30 दिन में कर लेता है। तीनों ने अगर मिलकर कार्य करते हैं, और जो उन्हें रेवेन्यू मिल रहा है, रेवेन्यू जो उन्हें जितना मिल रहा है, ठीक है, तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, और उनको जो रेवेन्यू मिल रहा है उनके परिश्रम का, वो उनको प्राप्त होता है 3700 रुपये। कितना होता है प्राप्त, 3700 रुपये रेवेन्यू प्राप्त हुआ, 3700 रुपये। ठीक है, तब सी की मजदूरी बताइए। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो आप देखो इसका कितने आप इजीली तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखो भाई, इसका हम एफिशिएंसी निकालनी है तीनों की एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे। एक एफिशिएंसी हम इसको लिख लेते हैं 1/20, 1/25, ठीक है, और 1/30। अब इनका एलसीएम कितना हो गया भाई, तीनों का एलसीएम कितना हो गया, 20-25, इनका एलसीएम हो गया आपका 300। देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, एक एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए पहले, 20, 25, 30। एक तो आपका तरीका आप इस तरीके से निकालें, ठीक, और एक तरीका है जो सबसे बड़ी संख्या है उससे मल्टीप्लाई करते आप चले जाइए, बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करते जाइए, जहाँ जाके तीनों संख्या आपकी डिवाइड हो जाएं, वही आपका एलसीएम हो गया। आपने देखा 60 एलसीएम नहीं होगी, 90 नहीं होने का है, 120 नहीं होगा, 115, 150 भी नहीं होने का है, कोई से डिवाइड नहीं हो रहा। आपका जो 300 है लास्ट, सबसे डिवाइड होगा। एक तो तरीका आपका ये है, बाकी आप ऐसे निकाल सकते हैं, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, ठीक, इस तरीके से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आपका एलसीएम कितना हो गया, 5 तिया 15, 30 दूनी 60, 6 पंजे 30, यानी 300 आपका एलसीएम हो गया। तो आपका इंटू 300, एलसीएम का भी आपने तरीका देख लिया होगा, एलसीएम का तरीका आप जान लिए होंगे कैसे एलसीएम निकाला जाता है। तो आप शॉर्ट तरीके से आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ कितना आ गया आपका 300, ठीक, इसको हमने काटा, कितने बार गया, यहाँ से आया आपका 15, रेशियो ये हो गया आपका 12 बार जाएगा, ये आपका 10 बार। टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 22 और 15 37, 37 की वैल्यू जो मजदूरी है टोटल वो कितनी है, 3700, कितनी है 3700। तो एक की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 100। सी की एफिशिएंसी आपकी कितनी है, सी की एफिशिएंसी कितनी है 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया आपका 1000 आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा होगा कि कितने आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। सेकंड तरीका भी है इसका बनाने का, वो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन आप पहले बेसिक पढ़ते जाइए, एक बार सब पढ़ लीजिए, फिर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथियों सबसे अच्छा काम है, दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, आप लगातार मेहनत करते रहिए, बढ़ते रहिए अगर रास्ते पर, कोई आपकी मंजिल को नहीं रोक पाएगा। ये कुछ नहीं, ये मत समझना कि कोई बाहर कोचिंग करने जा रहा है भाई, कि मेरे दोस्त तो यार बाहर शहर में कोचिंग कर रहा है, मैं गाँव से कैसे कर पाऊँगा। भाई गाँव से ही आप कर सकते हैं, जो बंदा आपको पढ़ा रहा है ना वो गांव से करके आया है, कोई विदेश से कोई नहीं आया है। ऑनलाइन की थी, और ऑनलाइन के सामने आज जॉब भी चल रही है आपके सामने, आप देख रहे होंगे, पढ़ाया भी जा रहा है आपको। तो इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है कि वीडियो बहुत अच्छी आपको पसंद आ रही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट तरीके पर चलते हैं, जो क्वेश्चन का आपका नेक्स्ट तरीका है, तीसरा तरीका, जिस तीसरे प्रकार के आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, उन पर चलते हैं। तो साथियों आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, ठीक है। तो आप देखिए तीसरा आपका क्या है, कुछ दिन काम करने के बाद कोई व्यक्ति काम छोड़ दे। क्या है, कुछ दिन बाद कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, ये आपका तीसरा तरीका है। ठीक है, तो आपको देखिए क्वेश्चन तीसरा है, ए रहने दो चाहे राम श्याम रहने दो, ठीक है, ए रहने दो चाहे राम श्याम हो, नाम सब वही रहते हैं, ए भी वही होता है, राम श्याम भी वही होते हैं। ए किसी कार्य को 10 डे में कर सकता है, डे में कर सकता है, बी 15 डे में,
बी 15 डे में कर सकता है। ठीक है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, और 2 दिन बाद ए काम छोड़ दे तो सी शेष काम बी कितने दिनों में करेगा? 2 दिन बाद ए काम छोड़ दे तब बी कितने डे में करेगा? आपका ये क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिए, आपका इतना, आपको देख के इस क्वेश्चन को देख कैसा लगता होगा यार ये क्वेश्चन होगा कैसे, लेकिन आपको इतना इजी तरीका बता दूंगा साथियों, इतना इजी कि आप पहले ही बना लेंगे। आप देख लीजिए, जैसे आपने साधारण प्रश्न करा था ना कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। भाई मैंने देखा ए 10 दिन में कर सकता है। देखा बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बी 15 दिन में, हमने उसमें क्या किया था? एलसीएम लिया था दोनों का, कितना आ गया? 30। इसकी एफिशिएंसी कितनी? 3। इसकी कितनी? 2। ठीक, अब इसने क्या कहा? 2 दिन बाद ए काम छोड़ दे तो भाई ए 2 दिन बाद अगर काम छोड़ रहा है तो ए ने 2 दिन काम किया है ना, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है? ए की 3। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3, और 2 दिन बाद छोड़ रहा है तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 6 काम। 6 काम आपका ए कर रहा है। 6 काम आपका कौन कर रहा है? ए कर रहा है। ठीक है, अब भाई इसके साथ इसने भी काम किया है 2 दिन तक, तो ये भी बराबर लगा रहा है क्योंकि ये तो लास्ट तक करेगा, लेकिन 2 दिन तक दोनों ने किया है। तो टोटल कितना है आपका? 5, और 2 दिन में आपका कितना? 10 कार्य है। 10 कार्य हो चुका है आपका, हो चुका है। ठीक है, अब 10 हो गया भाई, इसमें से कार्य आपका 20 रह गया। 20 आपका कार्य इसमें से रह गया है। कौन इसको कर रहा है? बी। 2 दिन बाद तो ये कार्य छोड़े तो बी कितने दिन में कर सकता है? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो 10 दिन में, 10 दिन में कौन? बी कर सकता है। 10 दिन में आपके इस कार्य को बी पूरा कर देगा। ठीक है, 10 दिन में आपके इस कार्य को बी पूरा कर देगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे अगर वो कहने लगे कि भाई ए ना छोड़ के यहाँ 2 दिन बाद बी काम छोड़ दे, कौन छोड़ दे? बी काम छोड़ दे, तब ए कितने दिन में करेगा? आप देख लीजिए, क्वेश्चन घुमा घुमा के, बस यही क्वेश्चन घुमाता है एग्जामिनर, कहीं नहीं घुमाता, बस यही क्वेश्चन आपको घुमाया जाता है। आपका क्वेश्चन बस यही घुमाया जाएगा और आप इसी में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपको इसमें फिर क्या करना है। भाई सेम प्रक्रिया आपको इसमें अपनानी है, बिल्कुल कुछ भी आपको इसमें नहीं करना है, बस सेम आपको प्रक्रिया इसमें अपनानी है। ठीक है, देख लीजिए, यानी आपका ए कितने दिन में कर रहा है? 10। बी आपका कर रहा है 15 में। आपका एलसीएम 30 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी 2 है। तो भाई 2 दिन तक तो दोनों लोग काम करेंगे कि नहीं? तो आपका 10 काम हो गया, 5 × 2 बराबर 10 हो गया। काम आपका कितना रह जाता है? 20। अब भाई कौन करेगा? जब बी काम छोड़ रहा है, अब ए करेगा, तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, जो इसका आएगा 20/3 आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। साथियों, आपको पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप देख रहे होंगे इतने आसान तरीके से ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके ये एग्जाम में पूछा जाएगा। इससे ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला है, क्योंकि ये फुल आपका क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट तरीके पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट तरीका क्या है? नेक्स्ट आपका चौथा, आप 3 तरीके दे चुके हैं, चौथा आपका है, चौथा कार्य समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, उसका शेष उल्टा क्या है? कार्य समाप्त होने के पूर्व व्यक्ति काम छोड़ दे। कोई एक व्यक्ति काम छोड़ दे, जैसे कार्य 2 लोग कर रहे हैं, भाई काम 10 दिन में हो जाता है, मैं 2 दिन पहले हट गया। मान लीजिए एक राम है, एक श्याम है, दोनों ने एक कार्य ले लिया। मान लीजिए खेत की उन्हें खुदाई करनी है, अब उन्हें पता है अगर हम दोनों लोग मिलकर करेंगे 10 दिन में हम उस काम को कर देंगे दोनों लोग मिलकर। अब राम की भाई तबीयत खराब हो गई,
2 दिन पहले काम होने से पूर्व। ठीक है, तो ये कितने दिन में निपटा देगा, इस तरीके से आपका है। तो आप देख लीजिए बहुत इजी क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में आप फंसते हैं, बिल्कुल आप नहीं फंसेंगे, निश्चित गारंटी है। अगर आप इस तरीके से मेरे साथ पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आप कहीं नहीं फंसेंगे, गारंटी है। तो साथियों क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और सभी भाई हमारे सपोर्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक किसी कार्य को हम इजीली बनाने के लिए आपको नंबर वही दे रहे हैं जो आप एक समझ जाएं एक लो में। ठीक है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी आपका 15 दिन में, 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, दोनों ने एक साथ काम करें, काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम छोड़ दे। भाई काम कर सकते हैं, दोनों काम कर रहे हैं, काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व भी काम छोड़ दे कि कार्य कितने दिन में हो जाए, आपका 8 दिन में, 8 डे में हो जाए, हो जाए। ठीक है, तो देखो आपको इसका भी बेनिफिट उठा लेना है इसमें। आप देख लीजिए आपको कैसे करना है। भाई सेम प्रक्रिया, ए आपका कितने 10 डे में, बी आपका 15 दिन में, दोनों का कितनी एफिशिएंसी आ गई 30, एलसीएम आ गया 30, एफिशिएंसी दोनों की 3, 2। अब भाई मैंने देखा इसने क्या कहा, कितने दिन पूर्व बी काम छोड़ दे। भाई बी कितने दिन पूर्व काम छोड़ दे कि कार्य 8 डे में पूरा हो जाए। भाई टोटल काम 8 दिन में होना है, आप समझ रहे होंगे कि टोटल काम 8 दिन में होना है। तो मैंने देखा बी तो छोड़ देगा यार, ए तो 8 दिन कार्य करेगा, ए 8 दिन कार्य करेगा कि नहीं करेगा, तो ए 8 दिन करेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी 3, 8 दिन कार्य करेगा 3 की एफिशिएंसी से। भाई 24 कार्य ए अकेला कर लेगा, टोटल 24 कार्य ए करेगा अकेला। और काम कितने दिन हो रहा है आपका टोटल 8 दिन, 8 दिन काम हो रहा है, 8 दिन काम हो रहा है, 8 दिन काम हुआ, 8 दिन में 24 तो इसने कर लिया। बाकी भाई 24 हो गया, 30 रह गया है, इसको कौन कर रहा है बी, तो बी ने पहले करा होगा। तो 6 काम कौन कर रहा है बी, और कितनी इसकी एफिशिएंसी है 2, मतलब 3 दिन, 3 दिन बी ने काम किया, 3 दिन बी ने काम किया, टोटल 8 दिन में काम हो रहा है, 8 दिन में काम हुआ, 3 दिन बी ने किया, कितने दिन बचे 5 डे शेष, यानी कि 5 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, जिससे कि काम आपका 8 दिन पहले पूर्व हो गया। तो साथियों देखो कहीं आपको कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं आ रही है, सब वहीं घूम रहे हैं। टाइप कोई सा हो, क्वेश्चन आपका सिंगल बाहर नहीं हो रहा है, टाइप चाहे कोई सा क्यों ना हो, लेकिन क्वेश्चन आपका बाहर नहीं हो रहा है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पसंद आ रहे होंगे क्वेश्चन, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। और आपकी ये मैथ की पहली वीडियो है, तो भाइयों आप रेस्पॉन्स अच्छा देंगे तो मैथ की ऐसी आपको वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, अब आपके नेक्स्ट टाइप पर हम चलते हैं। 5वां जो है आपकी कार्य क्षमता आधारित होता है। 5वां क्या होता है, आपकी कार्य क्षमता आधारित होता है। और हम इसको आपके अब जो आपके कितने हो गए हैं 4 टाइप हो गए हैं, 9 टाइप हैं, तो हम उनको आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, नहीं तो वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो निश्चित ही है कि आपके बिल्कुल एकदम दिमाग में आपका ये प्रैक्टिकली आ जाएगा। आप इसके क्वेश्चन बार बार बनाएंगे और प्रैक्टिस हम आपकी अच्छी करेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो साथियों अब हम प्लान बना रहे हैं कि आपकी वीडियो के लिए थोड़ा हमारा सेटअप लग जाए और थोड़ा सा अच्छा लग जाए, तो आपको हर लेवल की आपको क्लासें मिल जाएंगी, मैथ से रीजनिंग से लेके जीके हिंदी यूपी लेवल की आपकी पूरी क्लासें आपकी कराई जाएंगी। तो साथियों अपना प्यार बनाएं, थोड़ा हमारा सपोर्ट रहेगा, आपका अगर सपोर्ट रहेगा तो हम थोड़ा अच्छा कर पाएंगे आपके लिए। तो साथियों जितना भी हो पा रहा है आप सपोर्ट करेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। और साथियों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर लें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।